Let's bachcho, we are the match 2 exercise 1.1 na. So I think 1.1 में हमने up to 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, राइट? मिस्टर पवन तक अपना हो गया था, ओके? So let's come to question number 8. Deepak's salary was increased from 4,000 to 5,000. Deepak's salary was increased from 4,000 to 5,000. इसका क्या मतलब बच्चों? पहले उसका सैलरी कितना था? 4,000. Now he getting 5,000. क्या बच्चों? The sales being the same means अर्ली जब सैलरी 4,000 था बच्चों, तो जितना सेल्स था, अभी सैलरी 5,000 हो गया, तो भी इसका सेल्स क्या है? सेम है. द सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू द रिडक्शन द रेट ऑफ कमीशन. देखिए बच्चों, भी इसको कमीशन कम मिल रहा है बच्चों. इट मीन्स अर्लियर 4,000 सैलरी था बच्चों, ओके, एंड द कमीशन का रेट था बच्चों 3%. नाउ सैलरी उसको 5,000 मिल रहा है, बट कमीशन का रेट 2% है. अर्लियर लास्ट मंथ में सपोज एग्जांपल उसको सैलरी 4,000 था दीपक को, और 3% कमीशन. इन दिस मंथ नाउ कंपनी ने क्या किया? उसका सैलरी रेज कर दिया बच्चों, बट कमीशन क्या किया? कम कर दिया बच्चों, ओके. हिज इनकम रिमेन्ड अनचेंज, और बोल रहा है उसका इनकम अनचेंज है बच्चों. सबसे एग्जांपल, पहले सैलरी मिलता था और एक कमीशन बच्चों. तो एग्जांपल ले लिखा कि उसको 6,000 रुपये इनकम होता है. अभी 5,000 मिल रहा है एंड 2% कमीशन है, लेकिन अभी भी उसका इनकम पहले कितना था? इनकम सेम है. फाइन इज सेल्स बच्चों, ओके. तो दीपक गेटिंग सैलरी, ओल्ड सैलरी कितना था बच्चों? 4,000, बट कमीशन 3%. नाउ ही गेटिंग 5,000 सैलरी, बट कमीशन 2%. सैलरी बढ़ा है बच्चों, एट द सेम टाइम क्या हुआ है? कमीशन का रेट डिक्रीज हो गया बच्चों. एक इंक्रीज हुआ, दूसरा डिक्रीज हुआ है. इनकम पे उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बच्चों. आप लॉजिक सोचो ना बच्चों, अगर उसको ओल्ड मेथड से 6,000 सैलरी मिलता था दीपक को, अभी नया मेथड से 5,800 मिलेगा बच्चों. दीपक बोले साहब आप ये ओल्ड मेथड तो मेरा सैलरी मत इंक्रीज को, पहले का ही रहने दो. पहले मेरे को 6,000 मिलता था, 5,800 मिल रहा है, 200 रुपये कम हो गया, ओके. और उल्टा सपोज सेकेंड मेथड से 6,500 हो गया. दीपक को तो अच्छा है ना, 500 बढ़ गया. बहुत सोचो यार 500 ज्यादा देना पड़ रहा है, जान दो पहले वाला मेथड अच्छा है, ओके ना. तो साइमल्टेनियस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसलिए उधर दिया हुआ क्या? इनकम सेम है. ये जो चेंजेस जो है सैलरी इंक्रीज करके और रेट कम करने के बाद भी क्या हो रहा है? उसका इनकम सेम है बच्चों, ओके. सो वी हैव टू फाइंड द सेल्स. अर्लियर सैलरी कितना था बच्चों? 4,000, ओके, एंड रेट ऑफ कमीशन 3%, राइट बच्चों. नाउ सैलरी 5,000 एंड रेट ऑफ कमीशन 2%, दैट इज गिवन. और 2 पॉइंट और बच्चों, सेल्स सेम बोल रहा है और इनकम भी सेम है. सेल्स एंड इनकम बोथ अनचेंज है रिमेंबर. इसका मतलब क्या? जितना पहले सेल करता था उतना अभी भी सेम है. जितना उसकी आमदनी पहले था अभी भी आमदनी उतना ही सेम है बच्चों, ओके. लेट सेल्स रुपीज और एक्स रुपीज. अजूम कर लेते सेल्स क्या है? एक्स रुपीज, ठीक है. चलो, उसके इनकम का सोर्स क्या बच्चों? व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर दीपक? 2 सोर्स है. विच आर दे बच्चों? एक तो उसको सैलरी मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है बच्चों? कमीशन मिल रहा है ना. एल्जेब्रिकल सम क्या रहेगी? इक्वेशन. सो इनकम इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन, है बच्चों. सैलरी प्लस कमीशन. नाउ इनकम इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन को ऐसा लिखोगे सेल्स इंटू रेट
कल क्या था बच्चों, कल के वाले समय में उन्होंने तो इनकम इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। कमीशन कैसे करते हैं हम लोग, सेल्स इनटू रेट, बस। चलो फर्स्ट केस, इनकम इक्वल टू सैलरी कितना था, जब फर्स्ट केस में सैलरी इसका 4000 प्लस सेल्स, सेल्स कितना बच्चों एक्स रुपीज है, एक्स का कितना परसेंट है 3%, तो बच्चे हो गया 4000। जल्दी से तलवार की तरह काटने मत लगना, 2 जीरो ऐड है, यहाँ 2020 कट मत करना, 3x अपॉन 100 है बच्चों, ठीक। ये हो गया इनकम बच्चों फर्स्ट केस, राइट। लेट मूव टू द सेकेंड केस। ओके बच्चों, इनकम इक्वल टू सैलरी, सेकेंड केस सैलरी कितना बच्चों 5000 प्लस सेल्स, सेल्स तो एक्स रुपीज बच्चों, बट रेट कितना है 2%, राइट बच्चों। 5000 प्लस 2x अपॉन 100, डोंट कट, कीप एज इट इज, ओके बच्चों। इस तरह से हमने दोनों केस का इनकम फाइंड कर लिया बच्चों। दिस इज द इनकम ऑफ फर्स्ट केस और दैट इज इनकम ऑफ सेकंड केस, बराबर बच्चों। अभी तक क्वेश्चन में क्या होता है, इनकम रिमेन अनचेंज, अनचेंज मतलब सेम है बच्चों। सिंस Deepak's income remain unchanged, that is same बच्चों, ओके। अनचेंज मतलब चेंज नहीं हुआ, चेंज मतलब सेम है, सेम मतलब दोनों इनकम सेम है बच्चों, बस। सो देयरफॉर 4000 प्लस 3x अपॉन 100 इक्वल टू 5000 प्लस 2x अपॉन 100, दोनों में इक्वल क्यों कर दे बच्चों, दोनों इनकम सेम है, दिस इनकम दैट इनकम, दोनों इनकम सेम, दैट्स इट। अब सॉल्व कर लो बच्चों इसको, x के टर्म को इस साइड ले लो, 3x अपॉन 100 माइनस, and this is 5000 minus 4000, क्या आएगा बच्चों 3x minus 2x तो 1x, बच्चों डिनोमिनेटर सेम है ना, 3 minus 2x 1x, and this is 1000, so 1000 into 100, therefore sales इक्वल टू कितना है बच्चों, रुपीज 1 लाख। तो क्या करना था, इनकम इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन बच्चों, कमीशन कैसे आता है सेल्स इनटू रेट, ना हम लोग क्या करेंगे, सैलरी तो 4000 एंड रेट कितना देंगे 3%, एक्स का 3%। सेकेंड केस में सैलरी 5000 बट रेट, अब बिकॉज द क्वेश्चन गिवन दैट द सेल्फ इनकम रिमेन चेंज नहीं अनचेंज है, तो दोनों को क्या करो इक्वेट करो बच्चों एंड सॉल्व दैट, ओके। लेट्स कम बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एन एजेंट इज पेड कमीशन, एन एजेंट इज पेड कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स, कैश सेल बच्चों को नकदी खाता में बेचा है तो उस पर 7% कमीशन है, एंड 5% ऑन द क्रेडिट सेल मेड बाय मी, और अगर उधारी खाता बेचता बच्चों 5%। तो बॉस ने इसको इंस्ट्रक्शन दे रखा बच्चों, अगर आप कैश सेल्स करते हो तो आपको हायर कमीशन मिलेगा 7%, बट अगर आप अपने कस्टमर को क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको खाली 5% कमीशन मिलेगा बच्चों। इफ ऑन द सेल्स ऑफ 1,02,000, सेल्स ऑफ 1,02,000, द एजेंट क्लेम द टोटल कमीशन 6,420, तो एजेंट का कमीशन कितना बच्चों 6,420, फाइंड हिज कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। तो क्या दिया हुआ है, एजेंट को 2 टाइप का कमीशन बच्चों, कैश सेल जितना करेगा बच्चों उस पर 7% एंड क्रेडिट सेल जिस पर करेगा उस पर 5%। उसने कितना सेल किया बच्चों 1,02,000 किया है, एंड कमीशन कितना मिला उसको टोटल 6,420। वी हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मच द कैश सेल है, हाउ मच उसका क्रेडिट सेल है। तो बच्चों
कमीशन और रेट ऑफ कमीशन ऑन कैश सेल। रेट ऑफ कमीशन ऑन क्रेडिट सेल 5%। टोटल सेल्स रुपीज 1,02,000। टोटल कमीशन rupees 6420. We need a cash sales. We need a credit sale. उस टोटल सेल बच्चों 1,02,000 किया, उसमें बताना अपने को कितना उसका कैश सेल में क्या रहेगा, कितना उसने क्रेडिट सेल में क्या रहेगा, बिकॉज उसका कमीशन डिफरेंट है। ओके बच्चों, लेट बच्चों कैश सेल्स एक्स अजूम कर लेते हम लोग कैश सेल कितना क्या उसने एक्स। टोटल सेल्स कितना बच्चों, आप सोचो अगर उसने कैश सेल 60,000 किया था बच्चों, ओके, तो 1,02,000 में से 60,000 कैश सेल है, तो बाकी का 42,000 क्या रहेगा, क्रेडिट सेल। और बताओ 1,02,000 अगर 60,000 का कैश सेल हुआ तो 42 क्रेडिट रहेगा। अगर मैं बोलूँगा 50,000 कैश सेल है तो क्या होगा, 50,000 तो 52,000 क्रेडिट सेल रहेगा। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, टोटल सेल भी है, वो टोटल सेल इतने में से एक्स रुपए क्या है, कैश सेल, तो बाकी का रिमेनिंग क्रेडिट सेल रहेगा। और आप ऐसा करते जो आपको नहीं समझता तो टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अगर मान लो भाई आप दुकान में बैठे हो, 500 रुपए का कैश सेल किए और 400 रुपए का उधारी खाता में बेचे, तो टोटल कितना सेल किया, 900 किया ना, डिवाइड किया हम लोग, तो टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल कितना बच्चा आपका 1,02,000, कैश सेल कितना अज्यूम किया आपने एक्स, तो उसके एक्स के रिजल्ट क्या माइनस रहेगा बच्चों, तो देयरफॉर क्रेडिट सेल यू गॉट 1,02,000 और एक प्लस एक्स को करेंगे तो माइनस है, कितना बस एक इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट कैश सेल एक्स अज्यूम करो, टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल 1,02,000 देयर, कैश सेल एक्स माइनस करो बच्चों। ओके, लेट्स कम कमीशन ऑन कैश सेल। कमीशन ऑन कैश सेल बच्चों कितना था, कैश सेल बच्चों एक्स था, क्या था इंटू बच्चों, मतलब फॉर्मूला क्या था, सेल्स इंटू रेट ना। तो कमीशन ऑन कैश सेल कर रहे हो, कैश सेल कितना है एक्स रुपीज, रेट कितना था 7%, सीट का बच्चों 7x अपॉन है, ठीक है, ये आ गया कमीशन ऑन कैश सेल, बराबर। तो इसे क्या करेंगे, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल सेम फार्मूला तो लिखे आपने, सेल्स इनटू रेट। अब क्रेडिट सेल लिखने में, क्रेडिट सेल कितना है 1,02,000 माइनस एक्स इंटू परसेंट रेट कितना बच्चों इसका 5%, ठीक है। दिस इज द कमीशन ऑन कैश सेल, तो कैश सेल दिया, दिस इज द कमीशन ऑफ क्रेडिट सेल। ऐसे करेंगे बच्चों इसको 1,02,000 इंटू 5% माइनस 5 इंटू एक्स 5x अपॉन 100। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा, 0 2 5 10 5 5। इसको कट मत करो बच्चों, की पाइए प्लीज। सो क्या हो गया बच्चों,
दिस इज योर कमीशन ऑन कैश सेल एंड दैट इज द कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। बराबर बच्चों, बस so total commission equal to commission on cash sale plus commission on credit। बराबर बच्चों, बस टोटल कमीशन कितना बच्चों 6420। कमीशन ऑन कैश सेल हमें बच्चों 7x/100। कमीशन ऑन क्रेडिट सेल कितना था बच्चों 5100 minus 5x/100, right? So that 6420 this 5100 plus बच्चों कितने and see that दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो 5x minus 7x minus 5 बच्चों 2x 100। So this is 20 5 4 minus 1 3 1 into 100 upon बच्चों 2। बच्चों so cancel that 2 6 12 1 2 6 12 कितना आ गया बच्चों 66,000 आ गया, ये बच्चों 66,000 और ये 66 एक्स था ना, एक्स क्या है कैश सेल, देयरफॉर कैश सेल्स रुपीज 66,000 एंड क्रेडिट सेल कितना आएगा बच्चों फिर क्या था क्रेडिट सेल 1,02,000 माइनस एक्स 1,02,000 माइनस एक्स, एक्स कितना है 66 12 minus 6 9 36,000। तो बच्चों से उनका था साइज आपको से जो भाई क्वेश्चन था ना बच्चों, तो रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल एंड कैश सेल और कैश क्रेडिट सेल दोनों पे बच्चों अलग अलग रेट था। ओके, टोटल सेल्स दिया है और टोटल कमीशन। पहले आप क्या करो, अज्यूम करो कैश सेल है एक्स, कुछ बच्चों को सर एक्स और वाई लिख के कर सकते क्या कर सकते, तो उसमें वो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो टोटल सेल्स कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, अब टोटल सेल्स यू नो, कैश सेल यू नो, क्रेडिट सेल लिखा बच्चों। अब सेपरेट कर दो, पहले कमीशन ऑन कैश सेल, तो कैश सेल कितना था बच्चों एक्स, एक्स के ऊपर 7%। कमीशन ऑन क्रेडिट सेल कितना है 1,02,000 माइनस एक्स, उसका 5%, तो 5 इंटू दैट पार्ट और 5 इंटू एक्स, बस। तो टोटल कमीशन इक्वल टू कमीशन ऑन कैश सेल प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। ठीक बच्चों, पुट ऑल द वैल्यू या नंबर्स की तरह लेके जाओ और एक्स के टर्म को सॉल्व करो। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर लेस कर सकते हैं आराम से। वंस यू गेट एक्स का आंसर है बड़ी एक्स बच्चों कैश सेल्स, तो बाकी का रिमेनिंग क्रेडिट सेल। ठीक है, लेट्स बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। 3 cars were sold through an agent for which 2,40,000, 2,22,000 and 2,25,000। बच्चों एजेंट ने 3 कार बेचा है। पहला कार 2,40,000 का, सेकेंड कार 2,22,000 and the third car 2,25,000। Okay, a rate of commission were 17.5% the first car। पहले कार पे एजेंट को कितना कमीशन बच्चों 17.5%, 12.5% ऑन द सेकेंड कार, और सेकेंड कार पे बच्चों उसको 12.5%। इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14% कमीशन ऑन द टोटल सेल, ओवरऑल बच्चों थर्ड का मिसिंग है बच्चा, पहले पे 17.5, सेकेंड पे 12.5 और थर्ड का मिसिंग है बच्चों, थर्ड का तो नहीं दिया है बट ओवरऑल मतलब ऑल 3 का टुगेदर he gets 14% commission on the total sale। Find the rate of commission on the third car। तो बताओ उसको थर्ड कार पे कितना कमीशन था। 3 कार छोड़ के बच्चों तीनों का सेलिंग प्राइस अलग है, एक का 240 है, एक का 222 है और अदर थर्ड वन है 225।
and he getting commission on the first 17.5, on the second 12.5, on third it is missing बच्चों. ओके, लेकिन इसने बोला कि ओवरऑल टोटल सेल्स पे कितना है इसका 14%. तो व्हाट इज द रेट ऑफ थर्ड कार बच्चों. ओके, of 3 car, 2,40,000 बच्चों, 2,22,000, and 2,25,000. ओके, ये 3 कार का प्राइस है बच्चों रिस्पेक्टिवली. कमीशन ऑन फर्स्ट कार 17.5%, कमीशन ऑन सेकेंड कार 12.5%, कमीशन ऑन थर्ड कार बच्चों इट इज अ मिसिंग. ओके, इट इज नॉट गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट. बट ओवरऑल कमीशन ओवरऑल मतलब जो टोटल से कितना का कमीशन का 14%. 3 कार है बच्चों. पहले का सेलिंग प्राइस है, पहले का रेट है, सेकंड का सेलिंग प्राइस, सेकंड का रेट, बट थर्ड का नहीं है ना बच्चों. थर्ड का मिसिंग है. ऐसे करेंगे. Let's come the commission on first car. पहले कार का तो मालूम है बच्चों, सेल्स इनटू रेट. तो पहले कार का सेल्स कितना बच्चों 2,40,000, राइट, इनटू रेट कितना बच्चों 17.5. सॉल्व कर सकते इसको हम लोग. यस, 20 कैंसिल हो गया. 2 आप क्या कर सकते हो 710 को कैरी एडजस्ट कर लो, इट गेट कैंसल. ओके, सो मल्टीप्लाई कर दो इसको. 175 जा 600 4 जा 360 360 36,000. सो कमीशन ऑन द फर्स्ट कार बच्चों कितना है 42,000 हो गया बच्चों. ओके, तो 2,40,000 इंटू 17.5%. अगर आप सॉल्व करो 0 ऐसा कर सकते हैं. 4 5 जा उसको 0 छोड़ दो बच्चों. 24 5 जा 120, 12, 24 जा 198 एंड 12 198 तो 210. after 24 चलो कमीशन ऑन द फर्स्ट कार आ गया इतना. ओके, लेट्स कम द कमीशन ऑन सेकेंड कार. कितना जो सेकेंड कार का सेल्स 2,22,000 इंटू 12.5%. एंड बच्चों अगेन 20 कैंसिल. 222 इंटू 125 अपॉन 10 दे देते डेसिमल को एडजस्ट करने के लिए. सो मल्टीप्लाई कर दो 250 275 250 277. छुट्टी हो गया क्या कमीशन ऑन द सेकेंड कार, राइट. तो कमीशन ऑन द फर्स्ट कार, कमीशन ऑन द सेकेंड कार, वी गॉट. कमीशन ऑन थर्ड कार, थर्ड कार का तो मिसिंग है बच्चों, तो आएगा ही नहीं अपने को, रेट ही नहीं मालूम है. ओके, चलो ओवरऑल लेकिन मालूम है बच्चों, उसको कैसे करते हैं. पहले टोटल सेल्स, फर्स्ट डू इट टोटल सेल्स बच्चों. और ये टोटल सेल्स ऑल 3 कार को ऐड कर लो. 2,40,000 2,22,000 and 2,25,000. 5 5 to 7 2
448 and 6 lakh. So 2 lakh, 6 lakh, 6 lakh 62, 87. So total sales कितना है बच्चों? 6 lakh 87. अब इसके में कितना कमीशन है बच्चों? 14% है. So total कमीशन बच्चों ओवरऑल मतलब टोटल. हाँ, तो 6,87,000 into 14%. So 0, 47, 98, 112, 121, 84, 96. अच्छा, तो टोटल कमीशन कितना आ गया बच्चों? 96,180 ना. फर्स्ट टोटल मीन्स व्हाट? इट इज अ कमीशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ना. टोटल कमीशन इज पहले का कमीशन, दूसरे का, तीसरे, तीनों का ऐड करके देना. तो देखो 2 का है ना, तो उसको माइनस करते क्या आएगा? वी गेट द कमीशन ऑफ थर्ड. ओके, तो देयरफॉर टोटल कमीशन इक्वल टू commission on first plus commission on second plus commission on third. क्यों? तीनों का ओवरऑल हो. तो टोटल कमीशन 96,180. We got the 42 on the first one, 27,750 on the second one, and third one का मिसिंग है तो कमीशन ऑन थर्ड. सो 96,180 माइनस इसमें जो ऐड कर लो उसको 50,707, 9 and this is 680 कमीशन ऑन थर्ड. Therefore, commission on third car we got 30, 11 minus 7, 4, 5, 15 minus 9, 6, 8. So commission on the third car कितना बच्चों? 26,430 है. बट हम लोग को जो रेट निकालना रहेगा आई थिंक क्वेश्चन में. So what they asked, find the rate of commission on the third car. जो हमको रेट चाहिए तो रेट कैसे निकालना पड़ेगा? Therefore, rate of commission on third car equal to commission upon sales into 100. तब रेट यानी परसेंटेज चाहिए बच्चों. कैसे करेंगे? कमीशन अपॉन सेल्स इंटू 100. कमीशन बच्चों 26,430. सेल्स कौन सा लूंगा बच्चों? थर्ड कार का. थर्ड कार कितना है? 2,25,000 इंटू 100. 2020 कैंसिल बच्चों, 10 जब कैंसिल, you have to divide. There is no option. 2643 upon 225, 1 225, 49, 5 3, 225, 13, 8, 8, 6, 1. 7 5 ja 35 3, 14 and 3 17, 1. So rate of 11.7466 क्या कर सकता है इसको? 11.75%. थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा ना, जब 5 और मोर है तो राउंड फिगर कर सकते हैं हम लोग. तो दैट इज
इसका मतलब थर्ड पे कितना मिल रहा है 11.75% है बच्चों। ओके, तो इसका बच्चों थोड़ा लेंथी है बट वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ऐसा लोड लेंथ ओनली। और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना है आपको कैलकुलेशन पार्ट। क्या करना है बच्चों, 3 कार का प्राइस दिया हुआ है और 2 का रेट दिया बच्चों, थर्ड का मिसिंग कर दिया है। तो हम लोग क्या करें, सिंपली फर्स्ट का करो कमीशन कैलकुलेट, सेकंड का कैलकुलेट कमीशन, एंड थर्ड का तो नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव अ रेट, बट टोटल कर सकते हो। तो टोटल सेल्स कर लो, उसका कमीशन निकालो, कमीशन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, 2 को लेस करके थर्ड का कमीशन लिया बच्चों। तो बट हाउ द रेट का है आप कमीशन, तो कमीशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इसको सॉल्व करो बच्चों। ओके, ये ऑल 3 क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर दो बच्चों इसको, क्योंकि मैथ्स 2 में बच्चों ज्यादा कैलकुलेशन का पार्ट है। यहाँ मैथ्स 1 में फार्मूला होता है बच्चों, मैथ्स 2 में कैलकुलेशन है। ठीक है, कितना